गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राहुल प्रसाद, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर से। मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। सेशन 2023 से 27 वाले जो भी बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन और सब्जेक्ट चेंज जो पोर्टल पे आप लोगों को करना है, उसकी अंतिम तिथि 18 मार्च 2024 था, पर आपके सुविधा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो है उसे विस्तारित किया गया है, जो कि अब 23 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अपना रिसीविंग जमा कर दिया है, पर अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके द्वारा मतलब उनका जो है वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अगर आप अपना सब्जेक्ट पोर्टल पे नहीं चेंज करते हैं तो आपका एडमिशन सेमेस्टर 2 में नहीं माना जाएगा। इसीलिए यह करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही विषय की सूची उपलब्ध करा दी गई थी और संबंधित शिक्षकों द्वारा आपका जो विषय वस्तु आपको जो सेकेंड सेमेस्टर में बदलाव करना है वो बदलाव करके एक रिसीविंग दे दिया गया है। तो आप लोग पोर्टल पे जा करके उस रिसीविंग के ही अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्लास टेस्ट भी दे रखा है, तो उसी को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने वो रिसीविंग होते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर दी है, चाहे वो उनके द्वारा खुद से किया गया है वो या फिर पोर्टल वाले के द्वारा किया गया हो। तो अगर आप एक बार गलती करते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी हो सकती है। तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। जब आप पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो आपको 2 बार डालना पड़ता है। तो आपको जो रिसीविंग दिया गया है उसे आप सामने रखिए और उसी को देखते हुए आप उसमें सावधानी पूर्वक जो है विषयों का चुनाव करें, क्योंकि जो विषय का आप चुनाव करेंगे वही विषय का एग्जाम आपको देना होगा। जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि आपका मेजर और माइनर, जिसे आप नहीं बदल सकते हैं, पोर्टल पे उसका ऑप्शन भी नहीं आता है। जो आपका मेजर और आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो है वो लॉक्ड रहता है, आपको वही सिलेक्ट करना है। और एमडीसी जो है उसको चेंज करना, उसके बाद जितने भी है सब्जेक्ट सबको चेंज करना है। तो एमडीसी आपको चेंज करना है, तो उसमें काफी सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एमडीसी है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि शिक्षकों द्वारा जो आपने जो चयन करके दिया था, जिनका आपने एग्जाम दिया है, वही विषय आपको भरना है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आप चाहे तो मोबाइल से भी उसको बहुत ही इजीली भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंप्लेन आ रहा है कि सर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो आपने एक बार या तो पोर्टल से या खुद से उसमें पासवर्ड क्रिएट किया होगा, इसीलिए वो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे पीपीयू ऑनलाइन के जो पोर्टल है उसको खोलिएगा, उसके बाद उसका सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्लिक कीजिएगा और उसमें फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो उसका एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा, और जो कैप्चर रहता है वो डालने के बाद आप उसको सर्च करेंगे तो आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। कोई सा भी आसान सा डिजिट या वर्ड जो आप रख सकते हैं, छोटा से छोटा पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप पोर्टल से पूरी तरह से हट जाइए, उसके बाद उसको रीओपन कीजिए, दोबारा खोलिए। सेकंड पीपीयू ऑनलाइन खोलने के बाद उसका सेकंड पेज पे जाइए। सेकंड पेज का जो स्टेप 2 है उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद आप अपना फिर से दोबारा यूजर आईडी जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिए और फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो उसको डाल के आप सर्च करेंगे तो आपके पास दोबारा से पेज खुल जाएगा आपका सब्जेक्ट उसमें चूज करने के लिए। सावधानी पूर्वक सब्जेक्ट चूज करिए। सब्जेक्ट चूज करने के लिए उसमें 2 बार डालना पड़ता है, कि अगर कहीं आप गलती से एक बार में गलत सब्जेक्ट डाल देंगे तो दूसरा बार में भी अगर मिसमैच हो जाएगा तो वो सबमिट नहीं होगा। इसीलिए 2 बार डालना है। आप अपना रिसीविंग को अपने पास रखिए, उसको देख करके सावधानी पूर्वक डालिए। जब आपका फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के और जो आपको रिसीविंग दिया गया है उसका फोटोकॉपी लगा करके आप संबंधित काउंटर पे महाविद्यालय के आके जमा कर देंगे। और इसकी आखिरी तिथि जो है वो विस्तार होकर के मैं फिर से बता रहा हूँ 23 मार्च 2024 हो गई है।